बड़ी बात देखिए नेपाल की सरकार की। नेपाल का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो सबसे ज्यादा नेपाल की सरकार को पैसा मिलता है पर्यटन से। दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और पर्यटक आते हैं किस लिए? पर्यटकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, पर्यटकों के लिए हवाई सेवाएं बहुत जरूरी हैं। यानी जिस चीज से नेपाल को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसी चीज को नेपाल की सरकार ने और वहां के नेताओं ने हमेशा नजरअंदाज किया है। उदाहरण के लिए दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत अकेले नेपाल में है और नेपाल के ज्यादातर इलाकों में अधिक ऊंचाई की वजह से मौसम अक्सर खराब रहता है और इस दौरान हवाई सफर बहुत खतरनाक हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि नेपाल का टेरेन हवाई सेवाओं के अनुकूल है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहां हवाई अड्डे भी हैं और इन हवाई अड्डों को नेपाल सरकार ने पैसा छापने की मशीन बनाकर रखा है और वहां पर बुनियादी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी या सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आज नेपाल में सुरक्षित हवाई सेवाओं के लिए आधुनिक रेडार सिस्टम्स और जीपीएस सिस्टम जैसे सिस्टम्स भी नहीं है और इसी वजह से नेपाल में कई यात्री विमान इससे पहले भी क्रैश हो चुके हैं। वर्ष 2000 के बाद से अब तक इन 22 वर्षों में अलग अलग विमान दुर्घटनाओं में वहां 350 लोग मर चुके हैं और नेपाल की एयरलाइंस पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप अक्सर लगते रहते हैं। आप हैरान होंगे जानकर कि यूरोप के 28 देशों में नेपाल की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इन कंपनियों के विमान इन देशों के एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर सकते। सोचिए, यूरोप के 28 देशों ने यह कह के रखा है कि विमान की कोई भी, नेपाल की कोई भी एयरलाइन उनके एयर स्पेस में नहीं आएगी और यह बैन वर्ष 2013 में ही लग गया था और तब यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि नेपाल की एयरलाइंस के पास जो यात्री विमान हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं और वो उन्हें अपने यहां आने की इजाजत नहीं दे सकते। विमानों के अलावा नेपाल के हवाई अड्डे भी काफी खतरनाक हैं। आज आपको नेपाल के लुक्ला एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाता हूं। यह लुक्ला एयरपोर्ट जो है, यह दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, बल्कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। यह एयरपोर्ट सिर्फ 600 मीटर की गहरी खाई के पास बना है और इसके रनवे की लंबाई सिर्फ 527 मीटर है और यह माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब माना जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने मोबाइल फोन से ये रिकॉर्डिंग की है और जब मैं एक बार लुक्ला गया था कुछ वर्ष पहले, तब मैंने ये रिकॉर्डिंग वहां की थी। अब आप देखिए, ये 500 मीटर का एक छोटा सा रनवे है। इस रनवे के एक तरफ ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ है ऊंचा, और दूसरी तरफ गहरी खाई है। यह लुक्ला एयरपोर्ट है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। अब मैं आपको यहां से टेक ऑफ दिखाता हूं। जब आप यहां से टेक ऑफ करेंगे तो आपके पीछे जो है वो एक ऊंचा पहाड़ है और आप देखिएगा रनवे कितना छोटा है और रनवे खत्म होते ही नीचे एक बहुत गहरी खाई है। बड़ी बात यह है कि लुक्ला एयरपोर्ट से नेपाल की सरकार को सालाना 1.25 करोड़ रुपए की कमाई होती है, लेकिन वो इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपकरणों और दूसरी चीजों पर सिर्फ 35 लाख रुपए खर्च करती है। यानी नेपाल की सरकार पर्यटन और हवाई सेवाओं से पैसा तो खूब कमा रही है, लेकिन वो पर्यटकों की सुरक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती। देखिए कितना कम पैसा नेपाल की सरकार लगा रही है। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में हर साल औसतन 42 लाख लोग हवाई सफर करते हैं और वहां की सिविल एविएशन इंडस्ट्री लगभग 9,000 करोड़ रुपए की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेपाल की यात्रा ही करते हैं और आपने देखा होगा इस दुर्घटना में भी 5 लोग भारत के मारे गए हैं। दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा जिन देशों से लोग आते हैं नेपाल में, उनमें भारत पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और श्रीलंका है। भारत के लोग 2 वजहों से नेपाल जाते हैं। पहला, क्योंकि नेपाल घूमना बड़ा सस्ता है और भारत की करेंसी की तुलना में नेपाल की करेंसी बहुत कमजोर है। भारत के 62 रुपए नेपाल के 100 रुपए के बराबर है, इसलिए वहां सस्ता पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर भी नेपाल जा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के जिन 5 देशों से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स नेपाल में आती हैं, उनमें जैसा हम आपको बता चुके हैं, भारत है, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब और यूएई का नंबर है। आपको याद होगा 24 दिसंबर 1999 को जब आतंकवादियों ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले IC-814 को हाईजैक किया था,
तो उस समय भी काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई सवाल उठे थे। ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज भी नेपाल के ज्यादातर हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा नहीं है। और नेपाल में आज आपने देखा होगा, नेपाल में सरकार किसकी है, नेपाल में इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, क्योंकि वहां विपक्ष तो है ही नहीं। क्योंकि वहां जो सारे के सारे सांसद हैं, उन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई है और सारी विपक्षी पार्टियां मिल गई हैं और उन्होंने मिलकर वहां सरकार बना ली है। इसलिए लोगों की जान का जो मुद्दा है, इसे कौन उठाएगा। आज नेपाल में एक ऐसी सरकार का शासन है जिसमें वहां की सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। और सोचिए, जब सभी पार्टियां सरकार में हैं तो फिर सरकार से सवाल कौन करेगा। और बड़ी बात यही है कि अगर किसी देश में नेता और वहां की सरकार, वहां का प्रधानमंत्री इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दे, अपनी जिम्मेदारी को समझना बंद कर दे, तो उस देश में ऐसा ही होता है। नेपाल में जितने भी प्रधानमंत्री आए, जितने भी नेता आए, सांसद आए, उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता रहती है कि वो जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार कैसे बनाए। सरकार बनाने के बाद इस बात की चिंता रहती है कि सरकार गिर ना जाए। और ये सारे जो नेपाल के नेता हैं, वो यही करते रहते हैं कि किसी तरह सरकार में बने रहें। और इसीलिए नेपाल की आज इस तरह की हालत हो गई है, क्योंकि वहां के नेता और वहां की सरकारें स्वार्थी हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इसी पोखरा एयरपोर्ट की इसी साल जिस दिन जब इसका उद्घाटन हुआ था, उस दिन की तस्वीरें हैं। और इसका उद्घाटन खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया था। अब आप सोचिए, नेपाल के प्रधानमंत्री आज इस दुर्घटना के बारे में क्या कहेंगे। अभी 1 जनवरी की बात है और आज मुश्किल से 15 दिन हुए हैं और 15 दिन के अंदर अंदर पहला विमान क्रैश हो गया।